बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, सफ़र का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और सफ़र के ये मुबारक अयाम आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा बेहतरीन दिन होंगे। अगर आप इस पूरे महीने में किसी भी दिन से शुरू करके लगातार 3 दिन तक सूर कौसर और या हयू या कय्युम का यह ख़ास और ताकतवर अमल कर लेते हैं, यह सफ़र के महीने का सबसे ताकतवर अमल है। जो लोग भी अमल करते हैं उनका मुक़द्दर संवर जाता है, तकदीरें बदल जाती हैं, क्योंकि इसमें तकदीर के फैसले हो जाते हैं। इसलिए यह माही सफ़र के सबसे कीमती दिन होते हैं। जिस शख्स को यह बात समझ आ जाती है वो लोग सफ़र के महीने में यह अमल हर हाल में करते हैं। अगर उसको सारे काम छोड़कर भी यह अमल करना क्यों ना पड़े, क्योंकि वो लोग फिर पूरा साल खुशहाल रहते हैं। लोग उनके घर का दरवाज़ा खटखटाकर भी उनकी मदद कर जाते हैं। ये ऐसा अमल है, इसको कहते हैं गैबी मदद हासिल करने का अमल, और यह सफ़र के महीने का ख़ास अमल है। यह बात जहन में रखिएगा, क्योंकि सफ़र का महीना अजमत वाला है, फजीलत वाला है, रहमत वाला है। या यूं समझे कि माह सफ़र के ये दिन जो होते हैं ये सबसे कीमती दिन होते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले करना क्या है? अमल बड़ा आसान सा है, लेकिन बड़ा मुख्तसर भी है, सादा भी है। लेकिन अमल की बरकतें इस कदर ज़्यादा हैं कि जैसे बंदा इसको करता जाता है वैसे वैसे कामयाबी उसका मुकद्दर बनती जाती है। सफ़र के पूरे महीने में किसी भी दिन से शुरू करके 3 दिन तक रोज़ाना एक मुट्ठी चीनी पर या हया कय्युम का यह ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि सफ़र के दिन मुट्ठी भर चीनी पर या हयू या कय्युम पढ़ते ही रिज़्क और दौलत इतना आता है कि दौलत मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, चीनी का एक एक दाना आपके लिए करोड़ों रुपए लेकर आएगा इंशाल्लाह। आज तक आपने वजीफे बहुत से पढ़े होंगे, रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, रातों को जाग जाग कर दिन रात मेहनत और मशक्क़त भी की होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब तक अल्लाह तबारक व ताला रिस्क नहीं देता, जब तक अल्लाह आपका रिस्क नहीं खोलता, आप कुछ भी कर लें कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। आज मैं आपको अल्लाह से रिस्क खुलवाने का, अल्लाह से खजाने लुटवाने का, अल्लाह से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा ताकतवर अमल देने जा रहा हूं जो आज तक सीने का राज था। आज से शुरू करके 3 दिन तक रोजाना सिर्फ एक बार इस अमल को करना है। पूरा दिन आपके पास मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है इस अमल को कर लें। इस अमल का इंतजार पूरा साल किया जाता है। आप में से जो लोग सफर के महीने को अभी तक लापरवाही में गुजार चुके हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सफर के पूरे महीने में किसी भी दिन से शुरू करके 3 दिन तक यह खास वजीफा लाजमी करें। दोस्तों, यह तो चंद आमाल हैं, ये सफर के खास आमाल हैं। सफर के महीने में आपको ऐसे सीने के राज बताने वाला हूं जिन्हें पढ़ने के बाद आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इन आमाल से तकदीरें बदल जाती हैं। इन वजीफों को पढ़ने से आपके हालात बदल जाते हैं। आपके रास्ते में जितनी रुकावटें होती हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, तंग दस्तियां होती हैं, वह जड़ से खत्म हो जाती है। चीनी हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके हालात इतने खराब हैं कि चीनी भी मौजूद नहीं, तो किसी भी दुकान से 20 या 30 रुपये की चीनी लेकर आप इन अमल को कर सकते हैं। लेकिन यह वजीफा सिर्फ चीनी के दानों पर ही पढ़ा जाता है। अल्लाह वालों ने चीनी पर जिस तरीके और तरतीब से पढ़ा, मैं आपको वही तरीका और तरतीब बताऊंगा। देखें, बाज औकात दिनों की फजीलत होती है, बाज दिनों पर बाज रातों को फजीलत होती है, बाज रातों पर इसी तरह सफर का महीना भी अजमत वाला है। इस महीने के ये दिन बड़े कबूलियत के होते हैं, जिनमें से दिन गुजारने का इंतजार किए बगैर आप पहले ही दिन से इस बरकत को समेट सकते हैं। सफर के महीने में किसी भी दिन से शुरू करके 3 दिन तक का यह खास वजीफा चीनी पर या हयू या कय्युम का वजीफा, ये इसमें आजम का वजीफा है। ये अल्लाह के पसंदीदा अल्फाज का वजीफा है। अल्लाह के 99 नाम, हर नाम की अपनी फजलत और बरकत है। लेकिन या हयू या कय्यूम, अल्लाह के हबीब से किसी ने पूछा कि अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ताकतवर इसमें आजम कौन सा है? तो दोस्तों, तहकीक ने साबित किया कि या हयू या कय्यूम सबसे ताकतवर इसमें आजम है। और जब बंदा इस नाम मुबारक को पढ़ता है या हई या कय्यूम को पढ़ता है, अपने रब्बे काबा से जो भी मांगता है, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को जरूर पूरा फरमाता है। आज आपके पास भी मौका है अपने नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवाने का। देखें,
एक मौका हर इंसान को अल्लाह देता है। हर इंसान पर एक बार ऊज आता है, एक बार कामयाबी का दौर आता है, जो उसको संभाल लेता है और जो लापरवाही कर जाता है, फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है। आज आपके पास भी मौका मौजूद है। आज वो कबूलियत की घड़ी है। आज वो ताकतवर अमल है जिसे पढ़ने के बाद रिज्क और दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाती है। जिस रिस्क के लिए आप पूरा साल ठोकरें खाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, लोगों की गालियां सुनते हैं, अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए धूप में जलते हैं, आज इस वजीफे को करने के बाद रिस्क आप पर आशिक हो जाएगा और खुद चलकर आपके पास आएगा। माह सफर की एक एक घड़ी कबूलियत की है। एक एक लम्हा अल्लाह की रहमतें, बरकतें झमाझम बारिश की तरह बरस रही है। लेकिन है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, कोई अपने रब से अपनी हाजतों को पूरा करवाने वाला, तो मेरे कहने पर सफर के पूरे महीने में किसी भी दिन से शुरू करके 3 दिन तक यह खास वजीफा लाजमी पढ़ें। आप जब चाहे, जिस वक्त चाहें, जिस नमाज के बाद चाहें, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। नहीं कोई वक्त की पाबंदी है और ना ही कोई जगह की कैद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने इस अमल को किसी सूरत नहीं छोड़ना है। इस अमल की तासीर इस कदर ज्यादा है कि अगर मेरे बस में होता, मैं आप में से हर एक को बाजू पकड़ पकड़ कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज का यह वजीफा पढ़ लो। आज इस वजीफे की तासीर इतनी ज्यादा है कि पूरे साल के बाद कभी किसी और वजीफे की इंशाअल्लाह जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी एक बार ये वजीफा करने से अल्लाह इतना रिज्क अता फरमाता है कि आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। शर्त यह है कि अमल को बताए गए तरीके से करना है और चीनी का इस्तेमाल भी बताए गए तरीके से करना है। सबसे पहले आपने मुट्ठी भर चीनी लेकर सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए अल्लाह तबारक व ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना आपने सिर्फ 3, 7 या 11 बार है। दरूद पाक पढ़कर आपने दोस्तों वजीफे का आगाज करना है। फिर आपने अपने उस मकसद की नियत करनी है जिस मकसद के लिए आप कई सालों से परेशान हैं। चीनी के दानों पर दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहली सीढ़ी कामयाबी की वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। बहुत से लोग वजीफा तो पढ़ जाते हैं, लेकिन असल में जिस मकसद के लिए वो वजीफा पढ़ रहे हैं, जिस मुश्किल से नजात के लिए पढ़ रहे हैं, जिस परेशानी के हल के लिए पढ़ रहे हैं, उसको ना तो अपने जहन में रखते हैं, ना अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मैं इस परेशानी के लिए, इस मुसीबत के लिए, इस तंगदस्ती के लिए, इस बीमारी के लिए यह वजीफा पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। देखें दोस्तों, नियत के बगैर ना तो नमाज होती है, ना हज और उम्रा होता है। इसी तरह आप जब रब्बे काबा के सामने जिक्र अजकार करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल करते हैं, अपने मसाइल की, अपने हाजात की, अपने मकसद की नियत किया करें कि ऐ मालिक, मैं तेरे सामने इस हाजत और मुराद के लिए बैठा हूं। नियत का तरीका क्या है? या अल्लाह बेरोजगार हूं, रोजगार अता फरमा। या अल्लाह बे औलाद हूं, नना औलाद अता फरमा। या अल्लाह मक्करूज हूं, कर्ज से नजात अता फरमा। दोस्तों, ये नियत करने का खालिस तरीका है जो इस तरीके से नियत करता है। अल्लाह ये वजीफा मुकम्मल होने से पहले गैबी फरिश्तों से आपकी मुश्किल परेशानी को टाल देता है। देखें दोस्तों, ये जो परेशानी होती है, ये कौन जानता है कि हमारी तरफ कौन सी बला, कौन सी परेशानियां, कौन सी बीमारियां आ रही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की जात हर शय पर कादिर है। यह वजीफा पढ़ते ही आपकी तरफ आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, वह दूर से खत्म हो जाती है। सफर का महीना बरकत वाला महीना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल में आपकी तरफ आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वह दूर से खत्म हो जाए, तो आज इस वजीफे को लाजमी पढ़ें, क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। आज इस मौका को आपने जाय कर दिया तो फिर पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। ये घड़ियां कबूलियत के हाथों से निकल गईं
तो फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जिसकी जो भी नीयत है, हाजत है, जरूरत है, नियत करें। उसके बाद फिर एक बार ताउज़ और तस्मिया पढ़ें। ताउज़ तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करें। ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से शैतानी असरात जो होते हैं, जो वसाविस होते हैं, मुश्किलात और परेशानियां जो होती हैं, वो टल जाती हैं। फिर आप जो भी रब्बे काबा से मांगते हैं, अल्लाह तबारक व ताला आपको अता फरमा देता है। तसिया पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा ये कुरानी आयत मुबारका का वजीफा है। ये कुरान मजीद की पहली आयत है। अल्लाह तबारक व ताला को यह आयत मुबारका इतनी पसंद है कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन से किया। आज अगर आप भी सफर के महीने में किसी भी दिन से शुरू करके 3 दिन तक अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, कामयाब जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जिसमें नहीं आप पर किसी भी तरह का जादू जिन्नात हो, नहीं नजरे बद के असरात हो, अल्लाह तबारक व ताला आपकी हिफाजत करे, अल्लाह तबारक व ताला आपके रिस्क को खोल दे, आपके हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाए, आपकी जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएं, आपके हर कदम पर हर काम में आसानियां हो जाएं। तो सफर के महीने में किसी भी दिन से शुरू करके 3 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़कर आपने वजीफे का आगाज करना है। यह एक नई जिंदगी के आगाज का मौका है। दोस्तों, साल के आगाज के इब्तदाई दिन में, और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग पिछला साल लापरवाही में गुजार चुके हैं, दुनियादारी में गुजार चुके हैं, लोगों के साथ फिजूल बातों में गुजारे हैं। यही दोस्त, यही यार, यही रिश्तेदार मुश्किल वक्त में सबसे पहले जान छोड़ते हैं। इसलिए अपना फायदा सोचें। इन हालात की मार बहुत बुरी होती है जब इंसान पर फाके आते हैं। सफेद पश तबका न तो किसी के आगे हाथ फैलाता है, रातों को भूखा सो जाता है। आज अल्लाह तबारक व ताला आपकी भूख को मिटा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इतना अता फरमाएगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन को पढ़ना है, जिसका लफ्जी माना है या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, इस आयत मुबारका का जिक्र अल्लाह को बहुत पसंद है, और ये आयत मुबारका का जिक्र करने का आदि बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, क्योंकि अल्लाह करीम शुक्र करने वाले बंदे को पसंद करता है, और शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज्जतों में, बरकतों में वसातें अता फरमाता है। आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं, आप भी अल्लाह के मंगते बन जाएं, आप भी अल्लाह के भिखारी बन जाएं, आप भी अल्लाह के फकीर बन जाएं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जो शुक्र करता है उसका रिस्क और उसका माल और दौलत बढ़ा दिया जाता है, और जो नाशुक्री करता है अल्लाह तबारक व ताला उसे छीन लेता है, चाहे वो रिस्क हो, दौलत हो, चाहे वो कामयाबी हो। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाए, आप हर कदम पर कामयाब हो जाएं, अल्लाह तबारक व ताला आपके हर कदम पर सुकून को लिख दे, बेसुकूनी खत्म हो जाए, बेबरकती खत्म हो जाए, आपके माल में, जान में, औलाद में, इज्जत आबरू में बरकत हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब दोस्तों, इसको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़कर चीनी पर फूंक मारनी है। देखें, जब आप एक नई जिंदगी को यानी सफर के महीने में किसी भी दिन से शुरू करके 3 दिन तक अल्लाह के शुक्र से आप आगाज करेंगे, फिर या कयूम पढ़ते ही अल्लाह तबारक व ताला आपको नस्लों को आबाद फरमा देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को अल्लाह ने इतना इतना दिया है कि उन्हें खुद भी याद नहीं कि उनकी कहां कहां प्रॉपर्टी है, कहां कहां उनका पैसा पड़ा हुआ है। आज अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपको अपनी बेबहा अता से माल अता फरमाए, अल्लाह आप पर रिस्क और दौलत के दरवाजे खोल दें, अल्लाह आप पर आसानियों के दरवाजे खोल दें, तो या हयू या कयूम को पढ़े, क्योंकि इस नाम मुबारक का माना है कि देने वाला और कायम रखने वाला।
देखें दोस्तों, रिज्क अल्लाह तबारक व ताला हर किसी को दे देता है, लेकिन संभालना हर किसी को नहीं आता। या है या कयूम पढ़ने से अल्लाह ऐसा रिस्क देता है कि वो आपकी नस्लों तक काफी हो जाता है। सिर्फ चंद दिन चंद महीनों की कामयाबी नहीं आती। या है या कयूम से अल्लाह तबारक व ताला सलामती वाला और हमेशा कायम रहने वाली कामयाबियों, रिज्क और दौलत अता फरमा देता है। चीनी पर या हया कयम पढ़ने से रिज्क और दौलत नस्लों तक खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह, और चीनी का एक एक दाना आपके लिए करोड़ों रुपए लेकर आता है। अल्लाह आपको वहां वहां से अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। आज आपके घर में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिलता, बेऔलादी है, औलाद नहीं मिलती। औलाद के लिए पढ़ो, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस खदानों में कभी कमी नहीं आती। दोस्तों, हमारे मांगने में कमी हो सकती है, हमारे लेने में कमी हो सकती है, हमारे पढ़ने और पढ़ाने में कोताही हो सकती है। अल्लाह की रसाई में किसी चीज की कमी नहीं। वो देने वाली जात है, वो खालिक है, वही मालिक है, वही राजिक है। वो हर इंसान, हर मखलूक, हर मुश्किल, हर परेशानी का रब है। आज या हयू या कयूम को आपने 70 मर्तबा पढ़ना है। पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। आपने या हयू या कयूम को पढ़ते हुए दिल ही दिल में अपनी हाजतें, अपनी मुरादें लेकर और अपनी जुबान पर या हई या कयूम का जिक्र करना है। देखें, अल्लाह वाले या हयू या कयूम को पढ़ते हुए रब्बे काबा से जो भी मांगते थे उनकी हर हाजत पूरी होती थी, क्योंकि उनका कहना है कि या हयू या कयूम पढ़ते हुए बंदा मुस्तजाब दावात हो जाता है, यानी कि वो अपने रब से जो भी चीज मांगता है अल्लाह तबारक व ताला उसके नसीब और तकदीर में लिख देता है। अब बड़ी बदकिस्मती है उस बंदे की जिसे सफर के महीने में चीनी पर याए या कयूम का यह खास वजीफा पढ़ने की तौफीक हो और वह लापरवाही करे। दोस्तों, बस शर्त यह है कि या हयू या कयूम को पढ़ते हुए दिल ही दिल में अल्लाह से जिद करना है, रो रो कर जिद करना है, मांगना है, गिद्ध गिराना है। अल्लाह जरूर आपकी हाजत मुरादें पूरी फरमाएगा। अब याए या कयूम को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। दाएं कंधे पर फरिश्ते मौजूद हैं, बाएं कंधे पर फरिश्ते मौजूद हैं। जब आप याह या कयूम पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएंगे, दोनों कंधों पर फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और बताते हैं कि आज तेरे बंदे ने तुझे या हयू या कयूम पढ़कर याद किया। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं उस बंदे से राजी हूं। या हयू या कयूम पढ़कर ये जो भी मांगता है, जाओ इसकी हर हाजत को पूरी करो। दोस्तों, जब अल्लाह का हुक्म आता है, फिर गैबी फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं। आपके बिगड़े काम संवर जाते हैं, आपके बड़े पार हो जाते हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफा पढ़ते ही मिल जाता है, या हयू या कयूम को। अब दोस्तों, पढ़ना किस तरीके से है और कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, या हय या कयूम, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। जैसे कि या हय या कयूम, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या हय या कयूम 2 बार हो गया। या हयू या कयूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हयू या कयूम को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 70 बार पढ़कर चीनी पर फूंक मारनी है और दिल ही दिल में रब्बे काबा से अपनी हाजात की फरियाद करनी है। या हया कयूम को 70 बार पढ़ते साथ ही आपने फरी तौर पर तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक ऐसी कुरानी सूरत मुबारका का वजीफा है जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जो कहता है कि मैं गुर्बत का मारा हूं, जो खुद को बदनसीब समझता है, जो मेहनत करके थक चुका है, जो हालात से तंग आ चुका है, जिसके घर के हालात कई सालों से बदलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। मैं आज इस एक कुरानी सूरत को पढ़िए, क्योंकि ये सूरत पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक व ताला खजानों के मुंह को खोल देता है। ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। ये सूरत पढ़ते साथ ही आपके रुके हुए काम चल पड़ते हैं, आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, आपके बेड़े पार होना शुरू हो जाते हैं, आपकी दुकान पर ग्राहकों का रश लगना शुरू हो जाता है। यह सूरत मुबारका आज तक जिसने पढ़ी, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे खैर एक कसीर से नवाजा। यानी कि अगर कोई बंदा इस सूरत को पढ़कर 1 लाख मांगता है,
अल्लाह बदले में 70 लाख अता फरमाता है। अब दोस्तों, कितनी बदनसीबी है कि आज अगर अल्लाह दे रहा है और हम सफर के महीने में किसी भी दिन को लापरवाही में गुजार दें, हम सफर के महीने की कदर ना करें, इन खास दिनों की कदर ना करें। दोस्तों, बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा। मेरे नजदीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है जो आज इस वजीफे को लापरवाही में छोड़ेगा। मेरे बस में होता मैं आप में से हर एक को बाजू पकड़ पकड़ कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि सफर के महीने में किसी भी मुबारक दिन से शुरू करके 3 दिन तक एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफा पढ़ो। ये वजीफा आपको बेहतर नहीं बेहतरी से नवाजेगा। इंशाल्लाह यह वजीफा फकीरों को बादशाह बना देता है, मांगने वालों को बांटने वाला बना देता है। यह वजीफा कभी किसी का मोहताज नहीं छोड़ता। आपने या हयू या कय्यूम के बाद एक कुरानी सूरत सूअर कौसर शरीफ को पढ़ना है। सू कौसर एक ऐसी सूरत मुबारका है जिसे रिज्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। आज हर इंसान की परेशानी रिज्क से शुरू होती है। हर घर में लड़ाई झगड़ा पैसों की कमी से शुरू होता है। मियाँ बीवी में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। पैसे की कमी की वजह से जब औरत को खर्चा नहीं मिलता, जब औरत के घर के हालात खराब हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा सफर औरत करती है, टूट जाती है, परेशान हो जाती है। औरत की सबसे बड़ी खुशी उसका किचन है। जब आपके किचन में अच्छी चीजें मौजूद होती हैं, तो आपके किचन में आपके घर में बरकतें आती हैं। जब शौहर की कमाई कम हो जाती है, किचन में चीजों और राशन की कमी हो जाती है, घर का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए मेरी तमाम वो बहनें, बेटियां, माएं जो अपने शौहर के लिए, अपने भाई के लिए, अपने होने वाले दामाद के लिए परेशान हैं, मुट्ठी भर चीनी पर सफर के महीने में किसी भी मुबारक दिन से शुरू करके 3 दिन तक ये वजीफा लाजमी पढ़ें। औरत जिसका नाम लेकर सफर के महीने में किसी भी दिन से शुरू करके 3 दिन तक मुट्ठी भर चीनी पर ये 3 आमाल बताए गए तरीके से पढ़ेगी, उस बंदे का सितारा चमक उठेगा। वो बंदा अपने रब से जो भी मांगेगा, जितना मांगेगा, जैसा मांगेगा, इंशाल्लाह झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। दोस्तों, चीनी का हरदाना इंशाल्लाह करोड़ों रुपए लेकर आएगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको यह वजीफा कभी मिस न करने देता। सफर के महीने की कदर करो, यह दिन बड़े कबूलियत के हैं। आज इस मौका से फायदा उठाओगे तो पूरे साल के लिए खुशियां खुशहालियां मुकद्दर हो जाएंगी। आज लापरवाही करोगे तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो आखिरी सूरत पढ़नी है वो सू कौसर है। सू कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को जुबानी आती है। ये वजीफा जितना छोटा है उतना ही ताकतवर है। आज इस वजीफे को पढ़ने से कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आप सफर के महीने में किसी भी मुबारक दिन से शुरू करके 3 दिन तक यह वजीफा सुबह पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह शाम को पढ़ते हैं, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। इंशाल्लाह आपने सूर कौसर को कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें। पहली बात, आपने सूर कौसर को हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इस तरह से आपने सूर कौसर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 11 बार पढ़कर चीनी पर फूंक मारनी है। अब 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपका वजीफा मुकम्मल। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। अब दोस्तों, चीनी का क्या करना है, यह जानने से पहले तवज्जो करें। अमल का तरीका दोबारा सुन लें और समझ लें। अवलो आखिर 7 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है। मुट्ठी भर चीनी पर अपने मकसद की नियत करनी है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन को 11 बार पढ़ना है। फिर या हया कयूम को 70 मर्तबा पढ़ना है। फिर आखिर में सू कौसर शरीफ को 11 बार पढ़कर आपका वजीफा मुकम्मल। अगर तो आपने वही वजीफा किसी को काबू में करने के लिए किया है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए किया है, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाने के लिए किया है, नाफरमान औलाद के लिए किया है, तो ये चीनी उस इंसान को खिला दें। किसी भी चीज में मिलाकर, किसी भी जूस में मिलाकर। जैसे ही वो बंदा यह दम की हुई चीनी खाएगा, वो बंदा उल्टे पांव आपके पास आएगा। इंशाल्लाह दुश्मन गिद्ध कर माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। आपका शौहर जो आपको मारता है, पीटता है, नाफरमान औलाद तीर की तरह सीधी हो जाएगी।
दुनिया के किसी भी इंसान को अपने काबू में करने के लिए आप यह अमल कर सकते हैं। और अगर आपने रिज्क और दौलत के लिए किया है, क्योंकि आज यह वजीफा खास रिज्क और दौलत के हवाले से है, तो आपने इस चीनी को अपने छत पर फैला दें, सायादार दरख्त में डाल दें। आजकल बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े बहुत निकले हैं, आप उनके लिए रिस्क का इंतजाम करें। वो अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी और आपकी डाली हुई चीनी, यानी कि आपने जो रिस्क उनको मुहैया किया है, उसके बाद वो अल्लाह तबारक व ताला से फरियाद करेंगी, इस बंदे के रिस्क को वसी फरमाएं। यकीन करें कि जैसे ही कीड़े मकोड़े यह चीनी खाते हैं, आपके लिए एक एक दाना करोड़ों रुपए लेकर आता है। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि सफर के महीने में किसी भी मुबारक दिन से शुरू करके 3 दिन तक चीनी पर यह 3 आमाल खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। इतनी मेहनत के साथ दोस्तों वीडियो बनती है, एक लाइक लाजमी कीजिएगा और कम से कम 10 अफराद तक इस वजीफे को लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पर यह खास अमल मिलते रहे। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।